यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव यूं तो सभी सियासी दलों के लिए खासे अहम हैं, लेकिन बीजेपी के लिए तो ये किसी बड़े युद्ध से कम नहीं। इस चुनावी जंग के जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पिछड़ जाने की अपनी टीस मिटाना चाहती है, तो वहीं सत्ताधारी दल होने के नाते इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना पार्टी की सरकार और संगठन दोनों की साख के लिहाज से बेहद जरूरी है। फिलहाल पार्टी रणनीतिकार जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी तय करने की कवायद कर रहे हैं, तो साथ ही साथ सहयोगी दलों के साथ संतुलन बनाए रखने, समन्वय बनाए रखने की बड़ी चुनौती से भी निपट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और बीजेपी की तैयारियों के पहलू के बारे में। रविवार को उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के जो दिग्गज चेहरे हैं और संगठन के प्रदेश के शीर्षस्थ जो पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, वो सारे लोग दिल्ली में मौजूद थे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में एक हाई लेवल की मीटिंग हो रही थी दिल्ली में, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ये भी साथ मौजूद थे। इनके साथ ही बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह ये भी बैठक में शामिल थे, जो ये हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में हुई थी। और इस मीटिंग के दौरान उपचुनाव वाली जो सीटें हैं, 10 सीटें, इन पर गहन चर्चा की गई, व्यापक इस पर मंथन किया गया। जिला स्तरीय कमेटी ने दरअसल जो अपने जिलों से संबंधित जो सीटें हैं, 10 सीटें हैं, इनमें से संभावित प्रत्याशियों के नाम छांटे थे। उनमें से यूपी बीजेपी की कोर कमेटी ने 9 सीटों पर एक 27 नामों का पैनल तैयार किया था। 3-3 सीट नाम हर सीट के लिए था, कुल 27 नाम थे। 10 में से 9 सीटों के लिए यह तैयारी की गई थी। दिल्ली की बैठक में इन्हीं नामों पर गहन चर्चा की गई, विमर्श किया गया। हर सीट पर जाति समीकरणों के लिहाज से नामों को जांचा गया, परखा गया। साथ ही प्रत्याशी के जिताऊ होने की संभावनाओं पर भी, उस प्रोबेबिलिटी पर, प्रायिकता पर भी मंथन किया गया कि कौन कितना जीत सकेगा इनमें से जो चेहरे सामने रखे गए हैं। आपको बताएं कि यूपी में करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, सीसामऊ कानपुर की और गाजियाबाद एनसीआर की, इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर सीटें वो हैं जहां के विधायक जीतकर सांसद बन चुके हैं। और मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है, चूंकि यहां से दलित प्रत्याशी ही उतारा जाएगा। तो बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने केंद्रीय बैठक में यह आकलन किया कि जो अयोध्या के सांसद हैं, बहुत चर्चा में रहे हैं, खूब लाइमलाइट में रहे हैं, अवधेश प्रसाद, उनके बेटे, और उनको ही टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, अजीत प्रसाद को। तो इनको कौन टक्कर दे पाएगा, उस चेहरे को, जो 3 चेहरे थे वहां के, उन पर मंथन किया गया। और मीरापुर, मंझवा, फूलपुर, यहां पर पीडीए कार्ड चला है समाजवादी पार्टी ने, तो ओबीसी ही चेहरे बीजेपी भी उतारेगी इन सीटों पर। अयोध्या से जुड़ी हुई हैं मिल्कीपुर और कटेहरी, इन सीटों पर तो बीजेपी की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर दांव पर है, क्योंकि आम चुनाव में यहीं पर बड़ा झटका लगा था। लिहाजा यहां की जो जिम्मेदारी है, खुद कमान सीएम योगी ने संभाली हुई है। सहयोगी दलों के साथ सीटें अब साझा करना, यह भी एक बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है, बड़ा जटिल मुद्दा है। दरअसल 10 विधानसभा सीटों में से 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी जीत गई थी, लेकिन 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। जब मीरापुर सीट थी, राष्ट्रीय लोकदल रालोद जीती थी, और मंझवा सीट से निषाद पार्टी जीती थी। उस वक्त रालोद समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन अब बीजेपी के साथ आ गई, समीकरण थोड़े से बदल गए। लिहाजा इस बार भी अब सहयोगी दलों की तो जाहिर सी बात है, बड़ी इच्छा है कि इन्हीं सीटों पर फिर से वो भागीदारी करें और यहां पर अपने ही प्रत्याशी उतारें। जो रविवार को हाई लेवल की मीटिंग हुई दिल्ली में बीजेपी की, उसमें सहयोगी दलों को सीटों को लेकर भी क्या दिया जाए कि नहीं दिया जाए, कौन सी सीट दी जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। चूंकि रालोद, मीरापुर और खैर विधानसभा ये सीटें चाहती है, यहां पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो निषाद पार्टी पूर्व में जीती हुई जो मंझवा सीट है, उसके साथ ही कटेहरी सीट पर भी अपनी निगाहें लगाए हुए हैं। संजय निषाद लगातार यहां पर सक्रिय रहे हैं और वो बयान भी दे चुके हैं कि गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, वो चाहते हैं कि सीट शेयरिंग में उनका भी हिस्सा हो। फिलहाल मीरापुर सीट ऐसी है जिसे सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को देने पर, जयंत चौधरी की जो पार्टी है उसे देने पर बैठक में सहमति बननी हुई दिखाई दी।
निषाद पार्टी को सीट देने को लेकर कई विचार आए हैं, ऊहापोह असमंजस की स्थिति रही थी। अब सहयोगी दलों को नाराज भी नहीं किया जाना है और उपचुनाव में भागीदारी के लिए भी तैयार करना है, तो ये सारा जिम्मा अमित शाह पर सौंप दिया गया है। वो इसके सारे वैसे भी महारथी हैं चुनावी जो पराक्रम के, तो वो इससे निपटेंगे। चुनावी तैयारियों की बात करें तो सीएम योगी की अगुवाई में टीम 30 जो है पहले से ही कमर कसे हुए उत्तर प्रदेश में जो ये 10 सीटें हैं। इस टीम में सरकार के नुमाइंदे भी हैं, मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, संगठन के पदाधिकारी भी शामिल किए गए हैं। बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं स्तर के और महामंत्री स्तर के जो पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। चुनावी तैयारियों में जुटी जो टीम है ये लगातार सक्रिय है, इससे इनपुट मिल रहे हैं, फीडबैक लिए जा रहे हैं, लगातार जो बैठकें चल रही हैं और पहले चरण के लिए जो चुनावी प्रचार है उसके संपर्क और संवाद के कार्यक्रम पूरे भी किए जा चुके हैं। जो वहाँ की जिनको जिम्मेदारी दी गई है पूरा संपर्क संवाद लगातार जारी रखे हुए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि उपचुनाव में जो सीटें भले ही 10 हों, लेकिन ये जो सीटें हैं उनको जो भौगोलिक अगर नज़र से देखेंगे तो पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल से लेकर मध्य यूपी और अवध, ये बड़े अहम जो बेल्ट हैं उत्तर प्रदेश की, वो सारी ये क्षेत्र वो सीटें शामिल हैं इन क्षेत्र में। भले ही साल 2022 में बीजेपी ने यूपी की सत्ता में वापसी कर ली हो, लेकिन इन 10 सीटों में से आधी पर तो पार्टी बुरी तरह पिछड़ गई थी। 6 सीटें तो पार्टी गंवा चुकी थी। आम चुनाव में भी बीजेपी को इनमें से ज्यादातर सीटों पर मात खानी पड़ी थी, शिकस्त सहनी पड़ी थी। लिहाजा पार्टी रणनीतिकार चाहते हैं कि अपने हिस्से की जो सीटें थीं, जो 4 सीटें उनके पास थीं, अब रालोद भी आ गई तो 5 सीटें मान लीजिए तकनीकी तौर से, इन्हें तो दोबारा हासिल करना ही चाहते हैं। लेकिन सपाई खाते की जो सीटें थीं उन पर भी सेंधमारी करना चाहते हैं, उन पर भी कामयाबी दर्ज करना चाहते हैं, जिससे आम चुनाव की हार का बदला ले सकें। साथ ही 2027 के लिहाज से एक परसेप्शन का भी युद्ध होता है दरअसल राजनीति में, उस युद्ध में भी पार्टी को बढ़त मिल सके ये भी कोशिश है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के खाते में जो सीटें गई थी उन पर चुनावी रणनीति को ज्यादा प्रभावी बनाने को लेकर फोकस किया गया है, उस पर बड़ा तवज्जो दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के संग जो बैठक हुई उसमें बीजेपी की यूपी इकाई की ओर से कहा गया है कि अधिकांश सीटें जीत ली जाएंगी, मतलब 8-9 सीटें कहा गया है कि जीत ली जाएंगी। यह भरोसा केंद्रीय नेतृत्व को दिया है यूपी बीजेपी इकाई ने, सरकार संगठन की तरफ से कहा गया है। पार्टी ने अब भले ही सीटों के लिए नाम फाइनल कर दिए हों, लेकिन आगामी दिनों में समाजवादी पार्टी गठबंधन, इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ सपा जो मिलकर कुछ नाम लाएगी सामने और बीएसपी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो इनकी रणनीति के लिहाज से भी जरूरी फेरबदल करने की गुंजाइश भी छोड़ी गई है, वो भी गुंजाइश रखी गई है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जब होगा उसके बाद ही प्रत्याशियों के नाम सामने लाए जाएंगे, ये भी तय हुआ है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में ही किया जाएगा, ये तो उनकी परिपाटी रही, परंपरा रही है। उससे पहले बीजेपी खेमा अपनी तैयारियों के कील कांटे पूरी तरह से दुरुस्त कर लेना चाहता है और इसके साथ ही सहयोगी दलों के साथ जो साझेदारी की स्थिति है उसे भी साफ कर लेना चाहता है कि बिल्कुल कहीं भी कोई शको सुबह ना रहे, कोई दिक्कतें ना रहे। जाहिर सी बात है, साख और प्रतिष्ठा के इस चुनावी युद्ध में, इस जंग में बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती है, कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। यहां के जो भी चुनावी हालात रहेंगे उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।